एक ऐसा शहर जहां रात को आत्माएं आती हों, एक ऐसा जादू जिसके कारण आप गायब हो रहे हो, किसी अपने को खोने का डर जो आपको सोने ना दे, एक ऐसा नाम जो आपको आप जैसा होने ना दे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस बार की स्टोरी है द स्पिरिटेड अवे की स्टोरी है एक स्पिरिटेड सिटी के बारे में। एक सिटी जहाँ पे शाम होते ही आत्माएं दिखने लगे, एक सिटी जहाँ पे उन आत्माओं का वेलकम होता हो। तो आओ जानते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो चिचिरो और हाकू है। चिचिरो एक लड़की होती है जो अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ शिफ्ट हो रही होती है अपनी फैमिली के साथ। पर चिचिरो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसके दिमाग में यही ख्याल आते हैं कि कहीं ये रास्ता और कहीं जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ पे जाके वो अकेली ना पड़ जाए। उसके मम्मी पापा इस बात से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक नए शहर में रहने को मिलेगा, एक नई जगह, एक नया माहौल, वो सारी फैसिलिटीज़। रास्ते में एक मोड़ आता है जहाँ के पे उसके पापा एक टर्न लेते हैं। वो टर्न उन्हें एक एंट्रेंस के सामने छोड़ता है, एक एंट्रेंस एक सिटी की। भले ही वो गलत जगह पे जाके रुक जाते हैं मगर वो एंट्रेंस देख के उन्हें पता नहीं क्यों एक एक्साइटमेंट सी होती है क्योंकि वो एंट्रेंस इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया था। उन तीनों के दिल में सवाल उठता है कि अंदर क्या होगा जिसका एंट्रेंस इतना सुंदर है, चलो देख के आते हैं। वो तीनों उस शहर के अंदर जाते हैं। वो तीनों उस शहर को देख रहे होते हैं। वो घर जो बहुत अलग तरीके से बने होते हैं जैसे उन्होंने कहीं ना देखे हों। वो पूरा शहर सजा हुआ होता है मानो किसी त्योहार की तैयारी चल रही हो। चिचिरो के पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि वो खाना खाएंगे। एक दुकान पे रुकने के बाद वो दुकानदार को बहुत पर आवाज़ लगाते हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। वो ये फैसला करते हैं कि वो वहाँ पे रुकेंगे क्योंकि सामने खाना रखा था। उन्होंने सोचा जब दुकानदार सामने आ जाएगा हम उसे तब पैसे दे देंगे, और वहाँ पे वो खाना खाने लग जाते हैं। चिचिरो ये बोलती है कि वो थोड़ी देर में आएगी क्योंकि उसे वो शहर देखना था। वो आगे तब जब जा ही रही होती है वो आसपास की चीज़ें देख के बहुत खुश होती है, मानो कुछ अलग सा मिल गया हो। जब वो वापस आ रही होती है सामने से एक बोट को आता हुआ देखती है। एक बोट जब उस शहर के तट पे आके रुकती है, जब उसमें कोई भी नहीं होता, मगर जब वो बोट वहाँ पे रुकती है और उसके नीचे से सामने से कुछ स्पिरिट्स आ रहे होते हैं। उस चीज़ को देख के वो बड़ा अजीब फील करती है। जो शहर पूरा खाली था वहाँ पे तो धीरे धीरे करके कुछ आत्माएं दिख रही होती जो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आ रही होती है। उन सारी चीज़ों को देख के वो डर जाती है। वो भागते भागते अपने पेरेंट्स के पास जाती है और तब तक वो पिग बन चुके होते हैं। अब दुकान के ऊपर दुकान का ओनर भी था जो कि एक फ्रॉग था, एक बड़े साइज का फ्रॉग जो बोल रहा था कि इन पिग्स को फेस्टिवल के टाइम पे खा लिया जाएगा। इन्होंने हमारे मेहमानों का खाना खाया, अब हम इन्हें खा लेंगे। कुछ पल के लिए चिचिरो को भरोसा नहीं होता कि उसके पेरेंट्स हैं, मगर जब उनके कपड़ों को देखती है तब उसे भरोसा हो जाता है कि ये वही है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है, उन्हें बताने की कोशिश करती है कि मम्मी पापा चलो यहाँ से चलते हैं, मगर वो अपने होशो आवाज़ में नहीं होते। चिचिरो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक ब्रिज के आसपास आके रुक जाती है। वहाँ पे रुकने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जब अपने हाथों की तरफ देखने लगती है तो धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। अचानक से उसके सामने एक लड़का आता है। वो कहता है, मुझे पता है क्या हुआ है, उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को पिग बना दिया है ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो लड़का उसे नदी के पास ले जाता है। वहाँ पे जाके उसे वो ये बताता है कि मैं हाकू हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है और मुझे पता है तुम क्या फेस कर रही हो। चिचिरो उसकी बात मान लेती और उसकी बात पे भरोसा कर लेती है। हाकू थोड़ी देर बाद वापस आता है और उसे बोलता है कि वो उसके साथ चले। हाकू उसे उस बाथ हाउस के सामने लेके आता है। हाकू उसे उस बाथ हाउस के सामने लेके आता है। उस पीछे वाले एंट्रेंस से बोलता है कि तुम यहाँ से चढ़ो ताकि तुम्हें सामने से कोई देख ना ले। उसे पीछे वाले एंट्रेंस पे जब जाती है वो वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे जो वॉचमैन होता है वो एक स्पाइडर होता है, एक स्पाइडर जो कि बोल रहा होता है, एक बड़े साइज का स्पाइडर जो कि उस पूरी चिमनी को जला रहा होता है ताकि उस बाथ हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बन सके। ये सारी चीज़ें देख के चिचिरो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, मगर वो हाकू की बात मानते मानते उसके पीछे चल रही होती है। हाकू उसे समझाता है कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगी और तुम यहाँ पे काम भी कर पाओगे और तुम्हें खाना भी मिलेगा, वरना अगर किसी ने तुम्हें बाहर देखा तो शायद वो तुम्हें मार दे या पिग में कन्वर्ट कर दे। चिचिरो उसकी बात मानती है और हाकू उसे एक लड़की के हाथों में सौंप देता है। वो कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना और मैं तुमसे मिलता रहूँगा। चिचिरो उस लड़की की बात मानती है और वो ड्रेस जो उस बाथ हाउस में काम करने वाली लड़कियों को दी जाती। जब वो उस लड़की के पीछे जा रही होती है तो उस बाथ हाउस की ओनर से बुलाती है। उस ओनर को जादू आता है तो जादू से अपनी उस शक्ति से उसे पीछे बुलाती है। चिचिरो इस बात से अनजान कि भागी मालकिन को जादू आता है, वो उसके पीछे जाने लगती है और वो चिचिरो से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। उस जादूगरनी का नाम होता है युबाबा। वो जादूगरनी मतलब युबाबा उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि वो यहीं पे रहेगी जब तक भी युबाबा चाहती है,
और उसके पेरेंट्स को इस शर्त पे जिंदा रखेंगे, जिस दिन वो यहाँ से वापस गई वो गायब हो जाएगी, जब तक वो यहाँ रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगी। इस बात को सोचते हुए उसे एक नया नाम दिया जाता है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। वो वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। उनका काम होता है कि जो भी कोई नया स्पिरिट्स आए या जब भी कोई स्पिरिट आए उस स्पिरिट को नहलाना, बदले में वो स्पिरिट उन्हें सोना देता और इसी से युबाबा की कमाई होती और वहाँ पे काम करने वाली लड़कियों को खाना मिलता। यही चीज़ अब चिचोरो को भी करनी थी और वो इस काम में लग गई, मगर उसका पहला सबसे मुश्किल काम था। उसे पहले ही दिन एक बड़े से स्पिरिट के सामने छोड़ दिया गया, एक बड़ा सा स्पिरिट जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। जब वो बाथ हाउस के अंदर आ रहा था तो पूरा बाथ हाउस गंदा हो गया था। उसके लिए जाइंट टब निकाला गया, जो कि कुछ कुछ स्पिरिट के लिए ही निकाला जाता है। इस काम से सारी लड़कियों ने पीछे हट लिया, चिचिरो को आगे कर दिया गया, क्योंकि चिचिरो नई थी, वो मना भी नहीं कर पाई। जब वो स्पिरिट को नहला रही थी तब उसने उसके शरीर में कुछ एक चीज चुपकी हुई देखी। जब उस चीज को उसने हटाने की कोशिश करी, वो स्पिरिट अपने ओरिजिनल साइज में आ गई, जो कि बहुत छोटी थी, और वो ठीक हो गई, जिसके लिए उसे चिचिरो को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और उन्हें थैंक यू बोला और बोला कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगा, और शुक्रिया बोलते बोलते वो वहाँ से चला गया। इस चीज़ को देख के युबाबा बहुत खुश हुई कि चिचिरो ने उसे इतने सारे सोने के सिक्के दिए। इस बीच चिचिरो की मुलाकात उस लड़के से होती रही, जो उसे बताता था कि उसके माँ बाप ठीक है। वैसे वो पिग है, मगर वो ठीक है क्योंकि उन्हें अब तक जिंदा रखा जाएगा, एटलीस्ट उस फेस्टिवल तक जो कि अभी आने वाला है। चिचिरो इस बात से डर जाती है, पर हाकू से वादा करता है कि वो उसके मम्मी पापा को कुछ नहीं होने देगा। इसी बीच चिचिरो के सामने एक और स्पिरिट आता है, एक स्पिरिट जो उसको हमेशा देखा करता था। वो पहले दिन से सोचती थी कि वो स्पिरिट शायद एक वॉचमैन है, जो कि उस बाथ हाउस के बाहर खड़ा होता है। एक दिन वो स्पिरिट जब बाथ हाउस के सामने खड़ा ही था और चिचिरो को देख रहा था, तो उसने उसे अंदर आने को बोला, क्योंकि वो बारिश में भीग रहा था। जब वो अंदर आया तो वहाँ पे उस चिचिरो की हेल्प करने की कोशिश करने लगा, पर चिचिरो ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपना काम खुद करूंगी। जब चिचिरो ऊपर गई तब नीचे से आवाजें आने लगी। जब चिचिरो नीचे आई और अपनी रूम में वापस चली जाती है, जब वो अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही होती है तो वो देखती है कि हाकू, जो कि अपने ड्रैगन वाले रूप में था, वो कुछ पेपर स्पिरिट के साथ लड़ रहा होता है। उस लड़ाई में हाकू को बहुत चोट लग चुकी होती है और वो बहुत कमजोर लग रहा होता है। चिहिरो उसकी हालत देख नहीं पाती और उसकी मदद करने के लिए चिहिरो उसे अपनी तरफ बुला लेती है। जब हाकू उसकी तरफ आने लगता है वो खिड़की बंद कर देती है और हाकू को अंदर ले लेती है ताकि वो पेपर वाले स्पिरिट उस रूम के बाहर रहे। हाकू वहाँ पे उस हालत में रुक नहीं पाता और वो उड़ने लगता है और नीचे की तरफ भागने लगता है। जब वो हाकू के पीछे जा रही होती है तो बीच में युबाबा उसे बोलती है कि तुम्हारे कारण ये नो फेस वाला स्पिरिट हमारे बाथ हाउस के अंदर आ गया है और तहस नहस कर रहा है, और वो स्पिरिट उसे सोना देके इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से चली जाती है और इसी गुस्से में वो लोगों को खाने लगता है। हाकू युबाबा के कमरे में जाता है, जहाँ पर युबाबा की बहन ने युबाबा के बेटे पर जादू किया होता है, जिसके कारण युबाबा का बेटा अब चूहा बन चुका है और उसके सिपाही उसके बेटे का रूप बना के वहाँ पे बैठे थे। जब हाकू के शरीर पे एक पेपर स्पिरिट लगी हुई होती है, हाकू उसे हटाने की कोशिश करता है। इसी बीच युबाबा की बहन उसके सामने आती और कहती है कि हाकू ने उसका कुछ चुराया हुआ है, जिसके कारण उसे वो ड्रैगन चाहिए, वरना वो ड्रैगन मर जाएगा। जितने में वो उस बहन को कुछ कहती, इतने में ही हाकू उसे मार देता है। उसके ऊपर जो पेपर स्पिरिट लगता है उसे दबाते हुए और मारते में ही वो स्पिरिट गायब हो जाती है। वो छवि जो उसके सामने बनी हुई होती है उसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाती है और इतने में ही हाकू और नीचे गिर जाता है। चिहिरो उसका पीछा करती है और इस बार युबाबा का बेटा भी उनके साथ होता है। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तब वहाँ पे काम करने वाले कामाजी से वो कहती है कि हाकू को शायद कुछ परेशानी हो गई है, जिसके कारण वो बीमार हो गया है। उस स्पिरिट ने मुझे बताया था कि हाकू ने उसकी बहन का, युबाबा की बहन का कुछ चुराया हुआ है, और वो उसे वो दवाई देती है जो कि उससे पहले वाले रिबर वाले स्पिरिट ने खुश होकर उसे दी थी। उसकी आधी दवाई खाने के बाद हाकू ठीक हो जाता है और धीरे धीरे वो इंसानी रूप में आ जाता है। उसकी आधी दवाई असर करने के बाद ही हाकू के अंदर जो वो सिक्का होता है, जो वो चीज़ होती है जो युबाबा की बहन की वो चुरा के लाया होता है, वो उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। इसके निकलते ही उसके ऊपर एक कीड़ा लगा होता है। वो उस कीड़े को मसल देती है और मार देती है और कहती है कि मैं ये चीज़ युबाबा की बहन को वापस करने चाहूँगी ताकि वो हाकू की जान बख्श दे। और वो जब ऊपर जा रही होती है तभी युबाबा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम इस नो फेस वाले स्पिरिट को संभालो, ये सारी चीज़ें तहस नहस कर रहा है। जब उस नो फेस वाला स्पिरिट उसे सोना देता है वो मना कर देती है और उसे खाना देके उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो तब भी उसे मना कर देती है। तब चिहिरो उसे वो आधा दवाई देती है जो कि रिवर वाले स्पिरिट ने उसे दी होती है, जो उसने आधी हाकू को दी होती है, उसका आधा हिस्सा वो उस नो फेस वाले स्पिरिट को देती है। इसके बाद जो सारी चीज़ें स्पिरिट ने खाई होती है वो सारी चीज़ें बाहर निकालता है और उस बाथ हाउस से चला जाता है। हीरो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। चिहिरो उस ट्रेन का टिकट लेके जो कामाजी ने उसे दिया होता है युबाबा की बहन के घर जाने का डिसाइड करती है
वो चीज़ उसे वापस देने ताकि वो हाकू की जान बख्श दे। इसी बीच नो फेस वाला स्पिरिट और युबाबा का बेटा जो कि चूहा बन चुका था, वो तीनों उसके साथ जाते हैं। युबाबा ये बात सुन के कि चिहिरो उसके बेटे को भी साथ में लेके गई है, ये बात सुन के युबाबा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो हाकू को उसका पीछा करने भेजती है। ट्रेन में बैठने के बाद जब वो स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं था, बस वहाँ पे एक लैंप था जो कि चलता हुआ उनके पास आ रहा था। उसे जब उन्होंने टिकट दिखाई तो लैंप उसे युबाबा की बहन के पास लेके जाता है। जब वो युबाबा की बहन से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों बहनों में लड़ाई हो चुकी है, जिसके कारण वो एक दूसरे से इतना गुस्सा रहती हैं। युबाबा एक बुरी चुड़ैल है और युबाबा की बहन एक अच्छी चुड़ैल जो कि लोगों के साथ बुरा करना पसंद नहीं करती। जब चिहिरो युबाबा की बहन से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने वो स्पिरिट को मार दिया जो कि उनकी अमानत के साथ था, तब वो उसे हंसने लगती हैं और कहती हैं यही स्पिरिट और यही कीड़ा युबाबा ने के अंदर डाला होता है ताकि वो हाकू के ऊपर कंट्रोल कर सके, मगर तुमने वो कीड़ा मार के हाकू को आज़ाद कर दिया। अब हाकू आज़ाद है और अब वो युबाबा के कंट्रोल में नहीं है। वो वहाँ से विदा ले रहे होते हैं। तभी युबाबा की बहन एक बात कहती है। वो कहती है कि नो फेस वाले स्पिरिट को तुम मेरे पास छोड़ दो, वो मेरी यहाँ पे मदद करेगा। और नो फेस वाला स्पिरिट वहाँ पे रहने का डिसाइड करता है। जब चिहिरो वहाँ से जा ही रही होती है तो बाहर देखती है कि हाकू उसके लिए खड़ा होता है। हाकू उसे लेने आया होता है। जब वो रास्ते में हाकू के साथ आ रही होती है जो कि अपने ड्रैगन वाले रूप में होता है, तो वो हाकू से कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है कि जब मैं डूब रही थी उस नदी का नाम था कुहाकू। ये बात सुन के हाकू बहुत खुश होता है और वो कहता है मुझे याद आ गया कि मेरा नाम क्या था, नाकायुमी हाकू। और ये बात सुन के वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझ पे युबाबा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हाकू युबाबा के सामने एक शर्त रखता है उसके बेटे को लाने की, कि अगर वो चिहिरो और उसके परिवार को आज़ाद छोड़ देगी तभी वो उसके बेटे को लेके आएगा। जब चिहिरो वहाँ वापस जाती है और देखती है कि युबाबा उसका इंतजार कर रही है, वो कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम अपने असली मम्मी पापा को चुन लिया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। युबाबा का बेटा उस बात पे उसे कहता है कि मम्मी अगर इन्होंने अपनी बात पूरी करी तो आप इन्हें जाने। वो सारे पिक्स को देखने के बाद चिहिरो कहती है कि इनमें से मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है और खुश हो जाती है। इतने ही युबाबा के हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे चिहिरो ने साइन किया होता है वो गायब हो जाता है, जिसके कारण युबाबा का जादू चिहिरो पे से और उसके परिवार पे से हट जाता है। हाकू चिहिरो को आधी रात से छोड़ने जाता है और कहता है कि अब मैं वापस आज़ाद हो चुका हूँ, अब युबाबा मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। चिहिरो उससे पूछती है कि तुम मुझसे दोबारा कब मिलोगे। मैं युबाबा से कहूँगा कि वो मुझे आज़ाद छोड़ दे, क्योंकि अब उसके जादू का कंट्रोल मेरे पे नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे मेरा नाम दोबारा याद आ चुका है और शायद अगली बार हम किसी और जगह पे किसी और मोड़ पे मिले। उसी बात को सुन के चिहिरो खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जब वो चिहिरो जा रही होती है तो हाकू से कहता है कि जब तक तुम टनल के पास ना पहुंच जाओ पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। चिहिरो जब वहाँ पे जा ही रही होती है तो आगे देखती है कि उसके मम्मी पापा रास्ते में खड़े होते हैं। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं। जब वो टनल पास कर लेते हैं तब चिहिरो पीछे मुड़ के देखती है। उस टनल में एक अंधेरा दिखता है। उसका मन करता है पीछे जाने का, मगर उस वादे को याद करके कि चिहिरो हाकू से दोबारा मिलेगी, वो वहाँ से चली जाती है अपनी मम्मी का पापा के साथ। और यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस बार की स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो ठीक, अगर बुरा लगा तो कमी कहाँ रह गई ये ज़रूर बताइए। Till then, be safe, be calm.